तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं गांधीनगर, जहां पीएम मोदी अब अपनी मां हीराबा को मुखाग्नि देंगे। वे अपने अंतिम सफर पर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी अपनी मां हीराबा के शव के साथ में शव वाहन में बैठे हुए हैं और अपने अंतिम सफर की ओर बढ़ रहे हैं। शमशान घाट में कुछ ही देर में अब पीएम मोदी पहुंचेंगे और जहां मां हीराबा को अंतिम विदाई दी जाएगी, नम आंखों से पीएम अपनी मां को अंतिम विदाई देंगे, अलविदा कहेंगे। शव वाहन में पीएम मोदी अपनी मां हीराबा के साथ में बैठे हुए हैं। उनके आखिरी सफर तक, आखिरी पल और आखिरी क्षण तक पीएम मोदी अपनी मां के साथ बने हुए हैं और कुछ ही देर में शव वाहन शमशान घाट पहुंचेगा, जहां मां हीराबा को मुखाग्नि दी जाएगी, उन्हें अलविदा कहा जाएगा। ये करना काफी मुश्किल होगा। नम आंखों से पीएम मोदी अपनी मां को विदाई देंगे, उन्हें अलविदा कहेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में जहां पीएम मोदी अपनी मां हीराबा के शव के साथ बैठे हुए हैं और उन्हें आखिरी विदाई देंगे। दूसरी तस्वीर में आपको बता रहे हैं जहां कई राजनेताओं ने, कई हस्तियों ने और कई महान हस्तियों ने श्रद्धांजलि व्यक्त की, अपना शोक व्यक्त किया, संवेदनाएं दी हैं। आज सुबह तड़के 3:30 पर मां हीराबा ने अपनी आखिरी सांस ली। 100 साल की उम्र में वे इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गईं। तो तस्वीरें आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी पहुंच चुके हैं शमशान घाट और उन्होंने अपनी मां के शव को कंधे पर उठाकर अब वे अंतिम सफर की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर में हीराबा को मुखाग्नि दी जाएगी, उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, अलविदा कहा जाएगा उन्हें। नम आंखों से आज उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। सभी की आंखें इस वक्त नम हैं। पीएम मोदी और उनके भाई दोनों ने ही अपनी मां को अंतिम सफर तक ले जाते हुए नम आंखों से वे अपनी मां हीराबा को आज विदाई देंगे। विश्राम घाट पहुंच चुके हैं। काफिला ये विश्राम घाट पहुंचा है, जहां कुछ ही देर में अब हीराबा को अलविदा कहा जाएगा। हीराबा को मुखाग्नि दी जाएगी और मुखाग्नि देने के साथ ही हीराबा अब इस दुनिया से अलविदा कह देंगे। हीराबा को अब कभी नहीं देख पाएंगे। सिर्फ तस्वीरें रह जाएंगी, सिर्फ यादें रह जाएंगी, कुछ किस्से रह जाएंगे जो हमेशा याद आएंगे। लेकिन अब उनके साथ में वो किस्से दोहराए नहीं जा सकेंगे, उनके साथ में नए अनुभव नहीं साझा किए जा सकेंगे, उनके साथ में अब खाना नहीं खा पाएंगे। वो पल, वो यादें अब सिर्फ तस्वीरों में और मन में सिमट कर रह जाएंगी। जब भी कभी याद आएगी तो सिर्फ उन पलों को याद किया जाएगा, उन क्षणों को याद किया जाएगा, उन यादों को याद कर आंखें नम हो जाएंगी। क्योंकि कई यादें होंगी एक माँ और बेटे के बीच में, जो बचपन से लेकर अभी तक कई बार तकरार भी हुई होगी, कई बार प्यार भी हुआ होगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विश्राम घाट से, जहां अब कुछ ही देर में हीराबा को अंतिम विदाई दी जाएगी, हीराबा को मुखाग्नि दी जाएगी। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पूरे रीति रिवाज से उन्हें इस दुनिया से अलविदा कहा जाएगा। वाकई में पूरे देश और दुनिया की आंखें आज नम हैं।
सिर्फ इसलिए नहीं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ थी, बल्कि इसलिए कि वो एक माँ थी और प्रधानमंत्री एक संतान उनके बेटे थे। आज एक माँ और एक बेटे के बीच की तस्वीर बता रहे हैं, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माँ, प्रधानमंत्री की माँ, बल्कि वो एक माँ है और माँ के इस दुनिया से चले जाना, इस दुख को शायद ही कभी कम किया जा सकता हो और इस क्षति को चाह कर भी पूरा नहीं किया जा सकता। एक संतान के लिए उसकी माँ का चला जाना उसकी दुनिया की सबसे बड़ी क्षति है। आज सुबह तड़के 3:30 पर उन्होंने आखिरी सांस ली थी। इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर साझा की थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि परंपरा, रीति रिवाज शुरू हो चुके हैं। पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी और उन्हें इस दुनिया से नम आंखों के साथ में अलविदा कहा जाएगा। दूसरी तस्वीर में आपको बता रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री और उनकी मां के बीच में अटूट प्यार था। 99वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री खुद अपनी मां से मिले थे, उनसे बातचीत की थी, उनके साथ में लंबा वक्त बिताया था, उनके पैर भी धोए थे और उन पैरों को अपनी आंखों से लगाया था। कई बार माँ हीराबा ने अपने हाथों से अपने बेटे को खाना खिलाया था। तस्वीरें भी सामने निकल कर आई थी, लेकिन वो तस्वीरें अब सिर्फ तस्वीरें रह गई हैं और उन तस्वीरों में बसी यादें हमेशा याद आएंगी, हमेशा रुलाएंगी। बहुत मुश्किल समय है ये एक बेटे के लिए कि अपनी माँ को इस दुनिया से अलविदा करना, अपनी माँ को आखिरी बार देखना। ये सोच कर भी रूह कांप जाती है और ये तस्वीरें झकझोर कर रख देती हैं एक संतान को कि अब वो अपनी माँ से कभी मिल नहीं पाएगा, अपनी माँ को कभी देख नहीं पाएगा, अपनी माँ को कभी गले नहीं लगा पाएगा और माँ के साथ बैठकर जो घंटे बातें किया करते थे वो अब शायद कभी नहीं हो पाएंगी। बहुत साहस के साथ में आज एक बेटा अपनी माँ को अंतिम विदाई दे रहा है। पूरे देश और दुनिया की आंखें आज नम हैं। पूरे रीति रिवाज के साथ में उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है, उन्हें इस दुनिया से अलविदा कहा जा रहा है, उन्हें इस संसार से मुक्ति दी जा रही है। ये तस्वीरें झकझोर कर रख देने वाली हैं, ये तस्वीरें असहनीय हैं, खासकर कि उस बेटे के लिए जिस बेटे ने अपनी माँ के साथ में पूरा जीवन बिता दिया और इस माँ को इस अवस्था में देखना असहनीय होता है, बहुत पीड़ादायक होता है। हम सभी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि पीएम मोदी को भगवान इस क्षति को सहन करने की शक्ति दे। तस्वीरें सीधा आपको बता रहे हैं विश्राम घाट से, जहां पूरे रीति रिवाज के साथ में हीराबा को अंतिम विदाई दी जा रही है। अब कुछ ही देर में उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी और हीराबा फिर अब इस दुनिया में कभी वापस लौट कर नहीं आएंगी और हीराबा को अब दोबारा से देख नहीं पाएंगे। संतान के लिए बहुत बड़ी क्षति है ये और बहुत असहनीय पल है कि अपनी माँ को अंतिम विदाई देना। इन संस्कारों को करते वक्त जरूर वो पल याद आए होंगे जब किस तरह से माँ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, माँ ने खाना खाना सिखाया। और आज उस माँ को इस अवस्था में देख हर कोई
मंत्रमुग्ध है, हर कोई शुद्ध है, कोई किसी के पास कोई शब्द नहीं। दाह संस्कार का पूरा क्रियाक्रम अब शुरू हो चुका है, रीति रिवाज शुरू हो चुके हैं और कुछ ही देर में अब माँ हीराबा को अंतिम विदाई दी जाएगी। उन्हें इस संसार से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। वो अब मोक्ष की राह पर निकल पड़ी हैं। दोनों ही भाई अपनी माँ के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। बड़े सरल स्वभाव की थी माँ हीराबा। और जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई सफलता हासिल हुई, जब जब वे कई नई ऊंचाई उन्होंने हासिल की, तब तब हीराबा बेहद खुश हुई और बधाइयाँ भी दी। जब वे पहली बार प्रधानमंत्री बने तब हीराबा से प्रधानमंत्री मिलने के लिए आए थे। हालांकि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया था, लेकिन जो माँ के प्रति स्नेह और जो लगाव था वो कभी नहीं छोड़ा। वो स्नेह और लगाव उनके दिल में आज भी जिंदा है। यही कारण रहा कि हमेशा पीएम मोदी अपनी माँ से मिलने गुजरात आते थे, अहमदाबाद आते थे और अपनी माँ के साथ में घंटों बैठकर समय भी बिताते थे, चाय पीते थे, उनके साथ में खाना खाते थे, उनके हाथों से भी खाना खाया है कई बार और आशीर्वाद भी लिया है। लेकिन अब एक बेटा अपनी माँ के साथ में घंटों बैठकर बात नहीं कर पाएगा, अपनी माँ के साथ बैठकर चाय नहीं पी पाएगा और कभी अपनी माँ के पैरों को स्पर्श नहीं कर पाएगा। बहुत ही शोकाकुल ये वक्त है और असहनीय पीड़ा से इस समय दो बेटे गुजर रहे हैं। ये ऐसी क्षति है जिसे कोई चाहकर भी पूरा नहीं कर पाएगा। सिर्फ तस्वीरें, सिर्फ यादें और वो पल जहन में जिंदा रहेंगे जो माँ हीराबा के साथ में बिताए हैं। जिंदा रहेंगी अब तो सिर्फ यादें, सिर्फ पल जो बचपन से लेकर इस उम्र तक, उम्र के इस पड़ाव तक दोनों भाइयों ने अपनी माँ के साथ बिताए। पूरे रीति रिवाज से उन्हें इस दुनिया से अलविदा कहा जा रहा है। उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी कुछ ही देर में अब, और उसके बाद हीराबा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाएंगी। हीराबा को अंतिम बार अब देखा जाएगा। इसके बाद हीराबा सिर्फ तस्वीरों में ही नजर आएंगी। तस्वीरें आपको सीधा लाइव बता रहे हैं विश्राम घाट से, जहां आज दो बेटे अपनी माँ को अंतिम विदाई देंगे, माँ को मुखाग्नि देंगे। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नम आंखों से और बड़े ही कठोर मन से अपनी माँ को मुखाग्नि दे रहे हैं। अब पीएम मोदी कभी अपनी माँ से नहीं मिल पाएंगे, कभी अपनी माँ के साथ में बैठ के बातें नहीं कर पाएंगे। बड़े ही कठोर मन से ये मुखाग्नि दी गई माँ हीराबा को, और अब परिक्रमा लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ हीराबा के ऐसी दिवंगत आत्मा को सादर नमन। बड़े ही कठोर मन से एक बेटे ने अपनी माँ को मुखाग्नि दी, अंतिम विदाई थी और इस दुनिया से अलविदा कहा।
तस्वीरें आपको बता रहे हैं। सभी की आंखें इस वक्त नम हैं, सभी के चेहरे पर उदासी है, मायूसी है कि आज एक बेटे के सर से माँ का हाथ उठ गया। अब एक बेटा कभी अपनी माँ से नहीं मिल पाएगा, कभी अपनी माँ के साथ लाड़ प्यार दुलार नहीं कर पाएगा, कभी माँ के साथ में बैठकर चाय नहीं पी पाएगा। बड़ा ही दुखद पल है ये। नम आंखों से आज दो बेटों ने अपनी माँ को अंतिम विदाई दी, मुखाग्नि दी। मुखाग्नि देने के साथ ही अपनी माँ को इस दुनिया से अलविदा कहा। सौ साल की उम्र में हीराबा ने आज आखिरी सांस ली है। आज एक और बेटे के सर से माँ का हाथ उठ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ के ऊपर एक ब्लॉग भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि माँ ये सिर्फ एक शब्द नहीं है जीवन का, कि ये वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह माँ होता है। माँ सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी करती है, और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है। आज ऐसा ही हुआ कि एक संतान को गढ़ते गढ़ते माँ आत्मविलीन हो गई। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा है कि आज मैं अपनी खुशी, अपना सौभाग्य आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। मेरी माँ हीराबा आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब लिखा ये ब्लॉग जब उनकी माँ हीराबा 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही थी। 99वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री खुद अपनी माँ से मिले थे और उनके चरण धोए थे। उस पानी को उन्होंने अपनी आंखों से लगाया था और काफी देर बैठकर बात भी की थी। तब उन्होंने ये ब्लॉग लिखा था। उन्होंने कहा कि मेरी माँ हीराबा आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं, यानी उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। पिताजी आज होते तो पिछले सप्ताह वो भी 100 वर्ष के हो गए होते, यानी 2022 एक ऐसा वर्ष है जब मेरी माँ का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है, और इसी साल मेरे पिताजी का जन्म शताब्दी वर्ष भी पूरा हुआ है। पिछले ही हफ्ते मेरे भतीजे ने गांधीनगर से माँ के कुछ वीडियो भेजे हैं। घर पर सोसाइटी के कुछ नौजवान लड़के आए हैं। पिताजी की तस्वीर कुर्सी पर रखी है, भजन कीर्तन भी चल रहा है और माँ मग्न होकर भजन गा रही है, मंजीरा बजा रही है। माँ आज भी वैसी ही है। शरीर की ऊर्जा भले कम हो गई, लेकिन मन की ऊर्जा यथावत है। वैसे हमारे यहाँ जन्मदिन मनाने की कोई परंपरा नहीं रही, लेकिन परिवार में जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, उन्होंने पिताजी के जन्म शती वर्ष में इस बार 100 पेड़ लगाए हैं। आज मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ भी अच्छा है, वो माँ और पिताजी की ही देन है। आज जब मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ तो कितना कुछ पुराना याद आ रहा है। मेरी माँ जितनी सामान्य है उतनी ही असाधारण भी, ठीक वैसे ही जैसे हर माँ होती है। आज जब मैं अपनी माँ के बारे में लिख रहा हूँ तो पढ़ते हुए आपको ये भी लग सकता है कि अरे मेरी माँ भी तो ऐसी ही है, मेरी माँ भी तो ऐसा ही किया करती है। ये पढ़ते हुए आपके मन में अपनी माँ की छवि उभरेगी। माँ की तपस्या उसकी संतान को सही इंसान बनाती है। माँ की ममता
उसकी संतान को मानवीय संवेदनाओं से भरती है। माँ एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व नहीं है, माँ एक स्वरूप है। हमारे यहाँ कहते हैं जैसा भगवान, जैसा भक्त वैसा भगवान। वैसे ही अपने मन के भाव के अनुसार हम माँ के स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। मेरी माँ का जन्म महसाणा जिले के विसनगर में हुआ था। वडनगर से ये बहुत दूर नहीं है। मेरी माँ को अपनी माँ यानी कि मेरी नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ था। 1 शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा था। उसी महामारी ने मेरी नानी को भी मेरी माँ से छीन लिया था। माँ तब कुछ ही दिनों की रही होंगी। उन्हें मेरी नानी का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं है। आप सोचिए, मेरी माँ का बचपन माँ के बिना कैसे बीता। वो अपनी माँ से जिद नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर नहीं छिपा पाई। माँ को अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल का दरवाज़ा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरफ अभाव। हम आज के समय में इन स्थितियों को जोड़कर देखें तो कल्पना कर सकते हैं कि मेरी माँ का बचपन कितनी मुश्किलों भरा था। शायद ईश्वर ने उनके जीवन को किसी प्रकार से गढ़ने की सोची थी। आज उन परिस्थितियों के बारे में माँ सोचती हैं तो कहती हैं कि ये ईश्वर की ही इच्छा रही होगी, लेकिन अपनी माँ को खोने का, उनका चेहरा तक न देख पाने का दर्द उन्हें आज भी है। और आज इसी दर्द से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जूझ रहे हैं। उन्हें भी आज यही दर्द सहना पड़ रहा है। उन्हें भी आज इसी दर्द से जूझना पड़ रहा है। आज के बाद वो अपनी माँ का चेहरा कभी नहीं देख पाएंगे, अपनी माँ के आंचल में कभी सर नहीं रख पाएंगे। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बचपन के संघर्षों ने मेरी माँ को उम्र से बहुत पहले बड़ा कर दिया था। वो अपने परिवार में सबसे बड़ी थी और जब शादी हुई तो भी सबसे बड़ी बहू बनी। बचपन में जिस तरह वो अपने घर में सभी की चिंता करती थी, सभी का ध्यान रखती थी, सारे कामकाज की जिम्मेदारी उठाती थी, वैसे ही जिम्मेदारियां उन्हें ससुराल में भी उठानी पड़ी। इन जिम्मेदारियों के बीच, इन परेशानियों के बीच माँ हमेशा शांत मन से हर स्थिति में परिवार को संभाले रही। और वडनगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे वो बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना वो 1-1.5 कमरे का ढांचा ही हमारा घर था, हमारा आशियाना था। उसी में माँ, पिताजी, हम सब भाई बहन रहा करते थे। उस घर में माँ को खाना बनाने में कुछ सहूलियत रही, इसलिए पिताजी ने घर में बांस की फट्टी और लकड़ी के पटरों की मदद से एक मचान जैसी बनवा दी थी। वही मचान हमारे घर की रसोई थी। माँ उसी पर चढ़कर खाना बनाया करती थी और हम लोग उसी पर बैठकर खाना खाया करते थे। सामान्य रूप से जहाँ अभाव रहता है वहाँ तनाव भी रहता है। मेरे माता पिता की विशेषता रही कि अभाव के बीच भी उन्होंने घर में कभी तनाव को हावी नहीं होने दिया। दोनों ने ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां साझा की हुई थी। कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, बारिश हो, पिताजी 4 बजे भोर में घर से निकल जाया करते थे। आसपास के लोग पिताजी के कदमों की आवाज़ से जान जाते थे कि 4 बज गए हैं, दामोदर काका जा रहे हैं। घर से निकलकर मंदिर जाना, प्रभु दर्शन करना और फिर चाय की दुकान पर पहुंच जाना उनका नित्य कर्म रहता था। माँ भी समय की उतनी ही पाबंद थी जितने की पिताजी।
उन्हें भी सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही वो बहुत सारे काम निपटा लिया करती थी। गेहूं पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल बीनना हो, सारे काम वो खुद करती थी। काम करते हुए माँ अपने कुछ पसंदीदा भजन या प्रभातियाँ गुनगुनाती रहती थी। नरसिंह मेहता जी का एक प्रसिद्ध भजन है, जल कमल छांडी जाने वाला स्वामी अमारो जागशे, वो उन्हें बहुत पसंद है। एक लोरी भी है, शिवाजी नू हाल रड़ू, माँ ये भी बहुत गुनगुनाती थी। माँ कभी अपेक्षा नहीं करती थी कि हम भाई बहन अपनी पढ़ाई छोड़कर उनकी मदद करें। वो कभी मदद के लिए, उनका हाथ बटाने के लिए नहीं कहती थी। माँ को लगातार काम करते देखकर हम भाई बहनों को खुद ही लगता था कि काम में उनका हाथ बटाएं। मुझे तालाब में नहाने का, तालाब में तैरने का बड़ा शौक था, इसलिए मैं भी घर के कपड़े लेकर उन्हें तालाब में धोने के लिए निकल जाता था। कपड़े भी धुल जाते थे और मेरा खेल भी हो जाता था। घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज़्यादा मिल जाएं, इसके लिए माँ दूसरों के घर के बर्तन भी मांझा करती थी। समय निकाल कर चरखा भी चलाया करती थी, क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ माँ खुद ही करती थी। उन्हें डर रहता था कि कपास के छिलकों के कांटे कहीं हमें चुभ ना जाए। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि अपने काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना, अपना काम किसी दूसरे से करवाना उन्हें कभी पसंद नहीं आया। मुझे याद है, वड़नगर वाले मिट्टी के घर में बारिश के मौसम से कितनी दिक्कतें होती थीं, लेकिन माँ और माँ की कोशिश रहती थी कि परेशानी हम बच्चों को कम से कम हो। इसलिए जून के महीने में कड़ी धूप में माँ घर की छत की खपरेल को ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ जाया करती थी। वो अपनी तरफ से तो कोशिश करती ही थी, लेकिन हमारा घर इतना पुराना हो गया था कि उसकी छत तेज बारिश सहन नहीं कर पाती थी। बारिश में हमारे घर में कभी पानी यहाँ से टपकता था तो कभी वहाँ से। पूरे घर में पानी भर जाता था। घर की दीवारों को नुकसान ना पहुँचे, इसलिए माँ ज़मीन पर बर्तन रख दिया करती थी। छत से टपकता हुआ पानी उसमें इकट्ठा होता रहता था। उन पलों में भी मैंने माँ को कभी परेशान होते या कभी परेशान नहीं देखा, खुद को कोसते नहीं देखा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बाद में उस पानी को माँ घर के काम के लिए अगले 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल करती थी। जल संरक्षण का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। आज इस दुख भरे क्षण में और आज इस देश दुनिया की इतनी बड़ी क्षति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विनोद मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ आवर में। विनोद जी, आज देश और दुनिया के लिए वाकई में बहुत बड़ी क्षति है। चूंकि प्रधानमंत्री सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो एक बेटे भी थे और एक
बेटे के लिए माँ का चला जाना, इससे बड़ा दुख, इससे बड़ी क्षति शायद ही पूरी दुनिया में या अपने पूरे जीवन में उसे कभी देखने को मिले। और ये एक छोटा देखिए, माँ चाहे व्यक्ति साधारण हो या असाधारण हो, माँ का महत्व जो है व्यक्ति के जीवन में, गुरु कहिए, देव कहिए, बिल्कुल, जो सृष्टि में ला रही है उसकी क्षति जो है वो अपूर्णीय क्षति है। एक मांस के लोथड़े को एक संस्कार युक्त जीवन देते हुए शिल्पकार जो है वो माँ ही होती है। बिल्कुल। तो माँ का जीवन से चले जाना मोदी जी के लिए, मोदी जी के संपूर्ण परिवार के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र के लिए यह एक अपूर्णीय क्षति है। बिल्कुल। और ये क्षति जो हुई है, उस माँ की प्रेरणा, उस माँ के संदेश, उस माँ के जीवन में जो संघर्ष थी, उस संघर्ष से हमारे देश ही नहीं अपितु जो अन्य माएँ हैं, जो महिलाएं हैं और ऐसे पुत्र, वो सब सीख ले कि वास्तव में एक संघर्षशील माँ अपने बच्चों को पालने के लिए वो सब करती है जो उसे कई बार नहीं करना पड़ता। उस संघर्ष में कई दिनों भूखे रख करके लेकर के कई संघर्ष हैं जो माँ ही समझ सकती है ना। तो माँ की क्षति, माँ का प्रेम जीवन में ईश्वर की ओर से एक अद्भुत उपहार तो है, और एक समय के बाद वो जाता है तो संसार का जो नियम है, लेकिन उस सीख को, उस प्रेम को जीवन में आत्मसात करके पूरा जीवन अच्छे से जी सकें, ऐसी शक्ति अनंत परमेश्वर प्रभु मोदी जी को, मोदी जी के परिवार को और देश की आम जनता को दे। मैं तो इस बिल्कुल दुखद में यही कामना कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। विनोद जी, देखिए, अक्सर आंखें नम हो जाती हैं जब वो पल याद करते हैं, क्योंकि माँ अब दुनिया में नहीं रही हैं, अब रह गए हैं तो सिर्फ उनके साथ बिताए हुए वो लम्हे, वो पल जो बचपन से लेकर उम्र के इस पड़ाव तक साथ बिताए हैं, अब माँ को कभी देख नहीं पाएंगे, सिर्फ तस्वीरों में देख पाएंगे। उनके साथ बिताए हुए वो पल कभी दोहरा नहीं पाएंगे, सिर्फ जहन में जिंदा हैं उनके पल जो बचपन से लेकर अभी तक बिताए हैं। माँ के साथ में कभी नोकझोंक भी हुई होगी, कभी लड़ाई भी हुई होगी, कभी प्यार भी हुआ होगा, तकरार भी हुआ होगा। वो सब याद करने से वाकई में आंखें नम हो जाती हैं, और उनको भुलाना शायद ही किसी संतान के लिए ये पॉसिबल हो। देखिए, जैसे मैंने कहा कि माँ तो अपने बच्चों के जो जीवन है उस क्षण में जो बच्चा, उसके अंदर के संस्कार, माँ का संघर्ष, माँ की सीख, इससे बच्चे का परिष्कार हुआ है, निर्माण हुआ है। इसलिए कि याद, उसकी सहानुभूति, उसके आशीर्वाद से ही जीवन है। तो ये सही है कि दृश्यत रूप तो माँ सामने नहीं है, लेकिन संपूर्ण जीवन में माँ का समावेश है, और वो अनुभूति व्यक्ति के जीवन काल तक रहता है। इसलिए जो अध्यात्म की ओर वाला व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं पूर्ण जीवन में उस माँ को महसूस करता है। तो देखने में तो ठीक है कि माँ सामने नहीं दिखती, लेकिन अंदर माँ का साथ जीवन भर रहता है और वो प्रेरणा देती रहती है, तो आखिर माँ होती है। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उनकी माँ 99 साल की हुई थी तब उन्होंने एक व्लॉग भी लिखा था। उस व्लॉग में अपनी माँ का पूरा वर्णन किया था, पूरा चरितार्थ उन्होंने किया था कि किस तरीके से उन्होंने अपनी माँ के साथ में पल बिताए हैं और कितनी गरीबी से जूझकर उनकी माँ ने उन्हें बड़ा किया है, गढ़ा है उन्हें। वे कहते थे, उन्होंने अपने ब्लॉग में ये लिखा है
कि जब हम छोटे छोटे थे तब हमारा एक बहुत छोटा घर हुआ करता था, कच्चा मकान हुआ करता था, जिसमें माँ हम सभी को रखती थी और माँ ने कभी हमें ये एहसास नहीं होने दिया, कभी हमें परेशानी नहीं होने दिया। जब बारिश हुआ करती थी तो हमारा घर जगह जगह से टपकता था। माँ बर्तन इकट्ठे करती थी और वो बर्तन पानी के नीचे रखती थी ताकि हम बच्चे गीले ना हों, हम चैन से सो सकें। और फिर उसके बाद में जो बर्तन में पानी भरा रहता था उसी पानी से वे अपने घर के कामकाज भी करती थी। तो बिल्कुल कह सकते हैं ये, और यही होता है कि एक माँ अपने बच्चों को बनाने के लिए, अपने बच्चों पर कोई आंच ना आए, इसके लिए माँ हर एक मुसीबत से जूझ जाती है, हर एक मुसीबत को हंसकर सहन कर लेती है। देखिए, आज सर्वोच्च पद पे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हैं। जितना भी संघर्ष किए होंगे, लेकिन उस संघर्ष में कई गुना उस माँ का शामिल है। बिल्कुल। और वो पुत्र भी वास्तव में प्रेरणा स्रोत होता है, जो अपनी माँ के संघर्ष को खुले रूप से स्वीकार करता है और दुनिया के सामने प्रकट करके ये श्रेय स्वयं पर ना लेकर उस माँ के उस संघर्ष की अन्य लोगों को इसलिए देता कि वो मेरी प्रशंसा करें, इसलिए कि इस तरह के और जो पुत्र, क्योंकि केवल ये मोदी जी का ही संघर्ष नहीं या मोदी जी की माँ का संघर्ष ना देख करके यदि आप देखें उस स्तर से या उस स्तर से और नीचे स्तर में जो गरीब परिवार रह रहे हैं, वो माँ भी इस तरह के संघर्ष कर रही है। विनोद जी आपको रोकना चाहूंगी। संघर्ष करके अपने विनोद जी आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रहलाद जी, आज देश और दुनिया के लिए वाकई में बहुत बड़ी क्षति है। मैं चाहूंगी इस पर 2 शब्द आप कुछ कहें। भारतीय संस्कृति में ऐसा जीवन अनुकरणीय जीवन माना जाता है और मोक्ष माना जाता है। जब जीवन भर स्वावलंबी जीवन हो और कहीं ना कहीं अपनी उस सादगी के साथ शतायु आयु प्राप्त करे, अपनी कोख से ऐसे यशस्वी पुत्र को जन्म दे जो देश का नेतृत्व कर रहा हो, दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा हो। मुझे लगता है, मैं पूज्य हीरा बा को तीर्थ मानता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ। और मैं दूसरी बात जो प्रधानमंत्री ने कही है कि उनकी सादगी और उनका निष्काम भाव, कि बेटा प्रधानमंत्री हो लेकिन उनकी सरलता सहजता ये पूरे देश और दुनिया ने देखी है। बिल्कुल। और तीसरी बात मैं कहूंगा प्रधानमंत्री के लिए कि उन्होंने भी उस भारतीय संस्कृति की परंपराओं का जो पालन किया, माता जी के पास जाने का चित्र देश और दुनिया ने देखा है। आज जिस सादगी के भाव से जाकर उनने अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया, ये जो चीजें हैं ये अनुकरणीय चीजें हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे कि जीवन अगर जीवनी बन जाए तो ये जीवन की सफलता है। मैं पूज्य हीराबा को तीर्थ के रूप में देखता हूँ, उस ज्योति पुंज के प्रति चरणों में नमन करता हूँ कि उनकी इस पूरी जीवनी से आने वाली पीढ़ियां न सिर्फ सीखेंगी बल्कि अनुकरण करेंगी। यही भारतीय संस्कृति के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी है और अवसर भी है। मैं फिर से उनके चरणों में नमन करता हूं। बिल्कुल प्रहलाद जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरी देश और दुनिया को इससे सीख मिलेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश के प्रधानमंत्री होने से पहले एक बेटे हैं। हम तस्वीरों में अक्सर देखते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी माँ से कितना लगाव था। जब भी वो कोई शुभ काम करते थे या कोई अच्छा काम करने जाते थे, उससे पहले वो अपनी माँ का हमेशा आशीर्वाद लेते थे। कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। अनेक बार प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि उनके पास में जो साहस है, निर्णय करने की क्षमता है और जो अंत्योदय के प्रति मेरा प्रबल भाव है, ये माता श्री की दिया हुआ उनकी सामर्थ्य है और ये उनके कृपा है। ये सदैव प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये चीजें ही हैं जो आने वाली पीढ़ी को सिखाने का काम करेंगी। तो मुझे इस अवसर पर उनके चरणों में फिर से अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। जी प्रहलाद जी, आपका न्यूज़ आवर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी, आपके पास वापस आना चाहूंगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी से भी हमारी बात हुई। उन्होंने भी यही कहा कि पूरी दुनिया को इस बात से सीख लेनी चाहिए
कि भले ही एक माँ का बेटा प्रधानमंत्री के पद पर है, लेकिन माँ बहुत सहज और बहुत सरलता के साथ में अपना जीवन यापन करती थी। ना कोई शौक, ना कोई उनका किसी काम को करने का मन, मतलब बहुत ही सरलता के साथ में उन्होंने अपना जीवन यापन किया है। जिस गरीबी से वो निकल कर आई हैं, उन्होंने उसी गरीबी को अपने समावेश में धारण कर लिया। बेटा प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन उनको जरा भी इस बात का घमंड नहीं हुआ। देखिए, माँ के लिए बेटा जो है बेटा ही रहेगा। बिल्कुल। और वो ममता, वो सीख, वो स्नेह उसी तरह लुटाती रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये मोदी जी का भाग्य है और उस माँ का भी सौभाग्य है। देखिए, मैं तो कहूंगा कि पुत्र भी जब उसी संस्कारों से ढलकर संस्कृति को अपनाता है तो ये माँ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी है कि मैंने जो पूरा जीवन अपने पुत्र के निर्माण लगाया है, चरित्र निर्माण में लगाया है, उसके अनुरूप ही जब पुत्र निर्माण होता है या पुत्र उस संस्कारों से युक्त होता है तो ये उस माँ के लिए भी बहुत हर्ष का पल है। ऐसा हम देख रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी पूर्ण संस्कार में साथ हैं और उसी निष्काम भाव से वे लगे हुए हैं। तो ये भाकृति के साथ एक पुत्र का जो कर्म है वे पीछे नहीं है। ये कहीं ना कहीं वास्तव में उस माँ के संघर्ष की कहानी, उस माँ की प्रेरणा का ही परिणाम है कि आज ऐसा संस्कारित पुत्र जो है अपने सारे पदों की चाक चौबंद व्यवस्था को छोड़ करके इस भारतीय संस्कार में जो हिंदू रीति रिवाज ना करके कर रहे हैं। तो ये वास्तव में संपूर्ण के लिए और सबके लिए प्रेरणादायी है। जी बिल्कुल विनोद जी, आपने सही कहा कि ये सबके लिए प्रेरणादायी है कि बेटा भले ही प्रधानमंत्री पद पर आसीन है, लेकिन माँ के लिए वो आज भी और कल भी सिर्फ एक बेटा ही था। विनोद जी, न्यूज़ आवर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।